2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं। देश भर के अलग अलग सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कई विभाग के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को सरकार से पूरा कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मनरेगा कर्मचारी भी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रदर्शनरत हैं। 2005 में महात्मा गांधी के नाम पर एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसको मनरेगा का नाम दिया गया था, जिसमें ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार परिवार के सदस्यों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। रोजगार तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मचारी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं। पिछले 18 वर्षों से लगातार मनरेगा कर्मचारी संघर्षरत हैं। ग्रामीण परिवेश में जो परिवार गरीबी का सामना कर रहे हैं, उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन मनरेगा कर्मी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कई मनरेगा कर्मी मृतक हो जाते हैं। इन सब स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही चरम पर है और इस वजह से अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लंबे समय से संघर्ष के बावजूद भी मनरेगा कर्मियों को कोई भी लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब छोटे छोटे मनरेगा संगठनों ने एक साथ कदम बढ़ाया है और बैठक के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि 28, 29 और 30 को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के निवास के बाहर जाकर मनरेगा संगठन कर्मी उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। यदि फिर भी सरकार मनरेगा कर्मियों की मांगों को नहीं सुनती है, तो सभी मनरेगा संगठन एक साथ आंदोलन करेंगे। जब से महात्मा गांधी जी के नाम पे योजना लाई गई, गाँव में जो ग्रामीण परिवेश में गरीबी के में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके परिवार को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, परंतु उनके परिवार को रोज़गार देने वाले हम लोग आज स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। कोई भविष्य का ठिकाना नहीं। हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके परिवार जो हैं वो भुखमरी की कगार पे आ जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफ़ी समय से संघर्ष करते हुए, आंदोलन, सम्मेलन, तमाम तरीके से लड़ाई लड़ते हुए मीडिया बंधुओं का भी साथ सहयोग मिला। इसी को देखते हुए विगत 4 अक्टूबर 2021 को सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी, परंतु दुर्भाग्य है कि दोबारा वापसी होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने उस पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया है, जिससे ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, एचआर पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके आश्रितों को कोई ना आर्थिक मदद मिल पा रही है, ना आश्रितों को कोई नौकरी मिल पा रही है। ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं। पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग विभिन्न ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पे आंदोलन करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने बैठक किया है और 28, 29, 30 अक्टूबर को हम लोगों ने प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण हैं, उनके आवास पे जा कर के उनको ज्ञापन देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के खातिर उन्होंने जो घोषणा किया है 50,000 लोगों के बीच में, उनके सम्मान को बचाया जाए और जो उन्होंने घोषणा की उस पर आदेश निर्गत कराए जाएं। इस संबंध में जो जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं, जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष को उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर जो तब भी सरकार ने नहीं चेता, तो अगले नवंबर में हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। बराबर देखने में आता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अन्य प्रदेशों के, अन्य देशों में भी उनके नाम का डंका बजता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है या विडंबना है, हम नहीं कह सकते हैं। जो मनरेगा कर्मचारी हैं, उनके साथ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या तो अधिकारी उन तक हमारी बात को पहुंचा नहीं रहे हैं, या उन तक वो अपना वादा भूल गए हैं। कुछ ना कुछ कारण है। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी हैं, उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिर घोषणा करने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। यह बड़ी विडंबना है। और गांव में ग्रामीण परिवेश की जैसे बात आपने कही, तो जब हमारा पेट ही भूखा रहेगा तो हम दूसरे को 100 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, तो ये भी सोचने की बात है। इस पे सरकार को ध्यान देना हो। ये 28, 29, 30 तारीख को जो हम लोगों का माननीय सांसद के आवास पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, इसके पश्चात हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है
जिसकी अभी डेट घोषित नहीं की गई है। ये देखते हैं, कार्यक्रम के बाद हम लोग दारुल सफा में इकट्ठा हो करके विधानसभा होते हुए हम लोग इको गार्डन तक रैली का रूप धारण करेंगे, जिसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। ये तैयारी हम लोगों की है, लेकिन ये कार्यक्रम होने के पश्चात ही उसकी डेट हम घोषित करेंगे। मुख्यमंत्री जी की बात जब उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आम गरीब परिवार की बात को कैसे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, ये भी सोचने का विषय है। हम पिछले 14 वर्ष से इसमें जॉब कर रहे हैं और 14 वर्ष में हर सरकार के पास गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए, योगी आदित्यनाथ जी, और इनसे हमें बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने हमें बहुत वादे किए। 4 अक्टूबर 2021 को इन्होंने स्वयं अपने खर्चे पर हम लोगों को यहाँ बुलवाया, 40,000 लोगों को एक बड़ा सम्मेलन किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने HR पॉलिसी और मानदेय वगैरह आदि मांगे हमारी पूरी करने के लिए पूर्ण विश्वास दिलाया और कहा कि 2 माह में आपकी मानदेय मांगे पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी आज भी हमारी मांगों की तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा। इससे हमें बेहिसाब दुख हो रहा है। मांगों में ये है कि हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथी काफ़ी मृत्यु हो रही है और सरकार उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उनके एवज किसी को रखा जाए या कुछ उन्हें पैसा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। HR पॉलिसी की हमारी मांग थी, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, लेकिन वो फाइल तैयार होते होते 2 वर्ष हो गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। EPF पॉलिसी है, EPF हमारा कट रहा है, पिछले 3 वर्ष से EPF कट रहा है और आज तक हमारे अकाउंटों में एक पैसा नहीं गया। ये सारी की सारी सरकार की लापरवाही नहीं है तो और क्या है। लेबर से जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति के पास 4-4 से 500 जॉब कार्ड हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, हम सरकार की उपलब्धियाँ गिनाते हैं उनके पास, लेकिन किस मुँह से उपलब्धियाँ गिनाएं। हम तो खुद भूखे हैं, हमारे लिए खुद तमाम परेशानियाँ हैं, तो कैसे हम उपलब्धियाँ हैं। सरकार की जो योजनाएँ हैं वो गाँव में देहात में उन लोगों तक हम पहुँचाते हैं। हम गिनवाते हैं कि सरकार हमारे लिए आपके लिए ये कर रही है, इस तरह की पेंशन ला रही है, उन सब योजनाओं को हम लेके जाते हैं, लेकिन जब हम ही परेशान हैं तो हम उन्हें कहाँ तक सांत्वना दें, क्या करें हम सरकार के लिए। ऐसे में हम आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार को नुकसान उठाएं।